दोस्तों, अगर आपको पेट से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, पेट से संबंधित बीमारियां आपको बार-बार हो जा रही हैं, जैसे कब्ज की शिकायत का होना, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना, आपको खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको दिन भर में 2-3 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण नहीं हो रहा है। आपको आंतें स्वस्थ नहीं हैं, तो इसके लिए दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्री एंड प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो कि आंतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं, तो दोस्तों जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए आंतों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं आंतों को बीमार बनाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसके लिए आज के समय में जो हम जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान का सेवन करते हैं, हमारी आंतों के लिए सबसे खतरनाक है। ये हमारे आंतों के दुश्मन हैं। तो इसलिए आज से दोस्तों एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, अगले 3 महीने के लिए आप नहीं खाएँगे। 3 महीने जब आप इन्हें खाना छोड़ देंगे और ये प्री एंड प्रोबायोटिक वाली चीज़ें खाएँगे, तो दोस्तों आपकी जो भी समस्याएँ हैं पेट से संबंधित, वो समस्याएँ धीरे-धीरे अपने आप आपका शरीर ठीक कर लेगा। आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पे फ़ोकस किया जाता है, जिस कारण जो बीमारी हुई है, सबसे पहले उस कारण को हटा दीजिए, आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ दिनों के लिए सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। ख़ास करके दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो आज के बाद कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल मत लीजिए और आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर जो खाना बनेगा दोस्तों उसमें आप मैदा, चीनी, रिफाइन किया गया कोई भी चीज़ प्रयोग मत करिए। तो फिर आपके मन में विचार आएगा तो खाना क्या खाएँ? आप दोस्तों घर का बना हुआ दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब खाइए। आपके खाने में सबसे ज़्यादा साग-सब्जियाँ होनी चाहिए, अनाज की मात्रा कम होना चाहिए। 2 मौसमी फल अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। मौसमी फल स्टोर किया गया नहीं। जिस मौसम में जो भी पाया जाता हो, चाहे वो बाजार से लाके खाना पड़े, नहीं तो कुछ ऐसे मौसमी फल होते हैं, जो हमें अपने आप मिल जाते हैं, इसे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं, जैसे जामुन हो गया, बेर हो गया, पपीता हो गया, ये कुछ ऐसे फल होते हैं जो हमें अपने आप मिलते हैं। मौसमी फलों को हमें शामिल करना चाहिए। मौसमी फलों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है, तो आप ड्राई फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हो गया आपका अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, मखाना हो गया, ये सारी चीज़ ड्राई फ्रूट्स दोस्तों रात में भिगो के आप सुबह ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और फाइबर युक्त चीज़ें आपको खाना चाहिए। ये तो हो गया खाने-पीने से संबंधित। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसके लिए दोस्तों इसका सबसे अच्छा और नेचुरल स्रोत है वो है दही। दही, दोस्तों जो आपके घर की दही होनी चाहिए, पैकेट की दही नहीं होनी चाहिए। पैकेट की दही प्लास्टिक की पन्नी में मिलता है और दही को कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में खट्टापन होता है। तो जो चीज़ें खट्टी होती हैं उन्हें कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ काँच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। तो दोस्तों दही कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, चलिए ये जानते हैं। और दोस्तों जह दही जमाने का तरीका जानते हैं। दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाना है और घर पे जमाई हुई ही दही खाना चाहिए। दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए। और दही दोस्तों कब नहीं खाना चाहिए? दही हमें 3 महीना नहीं खाना चाहिए, 3 से 4 महीना। वो 4 महीना कौन-सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर।
जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं 8 महीना। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं दही का सेवन हमें कब करना है। दोस्तों, दही में क्या-क्या पाया जाता है, चलिए जानते हैं। दही में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें प्रो एंड प्रीबायोटिक पाए जाते हैं। दही बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब दही का सेवन हमें कब करना है? दोस्तों, दही का सेवन हमें कभी खाली पेट नहीं करना चाहिए, कभी रात में नहीं करना चाहिए। दही का सेवन सिर्फ़ और सिर्फ़ दोपहर में करना चाहिए। दोपहर में खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद, दोपहर में खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद 1 कटोरी दही लीजिए और इसे तब खाइएगा, और इसी में थोड़ा-सा गुड़ मिला देंगे, तो जो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए दही में थोड़ा-सा गुड़ मिला के रोज़ दोपहर खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद खाएँगे, तो वह खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपके शरीर में कभी प्री एंड प्रोबायोटिक की कमी नहीं होगी, आंतों से संबंधित कभी बीमारी नहीं होगी। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही में कभी नमक मिला के नहीं खाना चाहिए। दही को कभी गर्म चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दही खाने के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। दही खाते समय मीट, मछली, गोश्त का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए, तब आप दही खाते हैं, तब आपको दही का बढ़िया से फ़ायदा मिलता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, वो है छाछ। छाछ में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है। तो हमें छाछ का सेवन करना चाहिए। तो छाछ भी दोस्तों, छाछ में जीरा मिला के लेंगे, तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमें ज़रूर लेना चाहिए।